पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ, दरियाओं की सूरत हाल संगीन। सतलुज, रावी और चनाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में अमवात की तादाद 49 हो गई। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुल्तान में बंद टूटने से मुतादिद इलाके ज़ेर-आब। पानी ने मकीनों को घरों से निकलने की मोहलत भी नहीं दी। सिकंदरी नाले में पानी दाखिल होने से शहरी आबादी के लिए खतरात बढ़ गए। कबरपुर, बस्ती कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूबे हुए हैं। बिहाड़ी, बूरेवाला और हाफिजाबाद में भी हर तरफ पानी ही पानी। कसूर में सूरत हाल खराब, कई बस्तियाँ ज़ेर-आब। दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार। कासिम बेला के करीब शुजाबाद केनाल में पानी की मिकदार गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा हो गई। खान की हेड, कादराबाद और चिन्योट के मकामात पर पानी की सतह बुलंद। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। रावी में हेड सदनाई के इलाके में इंतहाई ऊंचे और हेड बलोकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। तीनों दरियाओं का पानी हेड पंजनत पहुंच चुका और चंद घंटों में बड़ा रेला अहमदपुर शर्किया से गुजरेगा। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रिंगपुर का भी शदीद खतरात लाहक हो गए। भारत की पाकिस्तान को दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला। सतलुज हरीके के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सतलुज फिरोजपुर के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। वजारत आबी वसाइल ने सूबाई हुकूमत और इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। NDMA और वापते समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी। तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को सैलाब अलर्ट भिजवा दिया गया। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कश्तियों के जरिए दर्जनों खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतल्लिका महकमे भी दिन रात सैलाब से मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ। पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। सब एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लीजिए फिर जरूर कीजिएगा। देखें, हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक फ्लड का इशू है, एक हमारे भाई जो अफगानिस्तान में जो ज़लज़ले से शहीद हुए उनका इशू है, एक ये बलूचिस्तान में हुआ है। ये नेशनल इश्यूज हैं, बट इसमें इस वक्त नीड ऑफ द आवर इज टू पार्टिसिपेट। PTI का एक बार फिर कौमी असम्बली के इजलास का बाइकॉट। बैरिस्टर गौहर का कहना था टेंट नहीं लगाने दिए जा रहे हैं, अरकान को हिरासा किया जा रहा है। स्पीकर आज सादिक बरहमी का इजहार। कहा है ऐसे मौक़ों पर भी कोरम की निशानदही करेंगे तो बदकिस्मती होगी। अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ला आया, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हुई, मुल्क सैलाब में डूबा है। उन्हें कौमी मसाइल और इशूज से कोई सरोकार नहीं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके रिलीफ ऑपरेशंस के लिए काम कर रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी काम कर रही है। सैलाबी सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर काम कर रही है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि मुल्क में सैलाब से अमवात की तादाद 884, 21 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। हुकूमत ने सैलाब में जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बानी PTI की बहन नरीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। पुलिस ने 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। अडयाला जेल मुंतकिल। अलीमा खान बोली, हमें हमलों की फिक्र नहीं, मालूम है हमला किसने किया। लापता अफराद का बहाने से आप कोई सियासी नैरेटिव या कोई अपना दूसरी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। हुकूमत लापता अफराद के बारे में जीरो टॉलरेंस रखती है। लापता अफराद के नाम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। किसी को भी बलूचिस्तान का आम सबोताज करने नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं।
वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी तौर पर भी मुत्तहद होना होगा। बलूचिस्तान का अमन और तरक्की हमारी तरजीह है। बलूचिस्तान की सियासी क़यादत के साथ मिल बैठने को तैयार हैं। कोहाट में पुलिस और दहशतगर्दों के माबैन झड़प, इंस्पेक्टर और सिपाही शहीद हो गए। तहसील लाची में पुलिस और एलिट फोर्स का ऑपरेशन, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने की कार्रवाइयां जारी। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मुलजिमान ने ओपीडी के बाहर गोलियां चला दी। फरार पुलिस फायरिंग की वजह से देरीना दुश्मनी बताई जा रही है। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड, कारोबार के दौरान 1000 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,53,500 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ गुजरात पहुंच गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का गुजरात शहर का फ़ज़ाई जायजा, सैलाब से मुतासर इलाकों के अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत। कहा कि हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है, मसाइल फौरी हल किए जाएं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास, वज़ीर आपाशी जाम खान शुरू और सेक्रेटरी आपाशी की ब्रीफिंग। सैयद मुराद अली शाह का कहना था 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। दरिया में पानी कम हो रहा है, लेकिन हमें तैयारी करनी है। रिलीफ कैंप्स का क़याम, अवामी इनखला यकीनी बनाया जाए। हुकूमत सिंध सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए, पानी के उतार चढ़ाव के पेश नज़र मुताल्लिका इदारे मुसलसल अलर्ट हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है दरियाओं बैराजों में सैलाबी पानी में कमी बेशी जारी है। गुड्डू, सखर, कोटरी और मराला पर निचले दर्जे का सैलाब है। कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। पीजीएम में पंजाब ने मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। सूबे भर में 6 से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। 7 से 10 सितंबर के दौरान सिंध में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिशों का इम्कान। कराची समेत सिंध के शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर आबादी का खदशा। केपी, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ हिस्सों में भी बादल बरसने की तवक्को। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा, तलबा के सवालात के जवाबात दिए। बच्चों का कहना था कि ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासिर नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। दुश्मनों के खिलाफ हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। सितंबर 1965 की जंग का 5वां रोज, फतुहात पाक फौज के नाम। सदर अयूब की भारतीय महाज जोड़िया में बेमिसाल कारनामों और कामयाबियों पर फौज को मुबारकबाद। दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने की हिदायत। पाक फौज ने भारतीय फौज को जोड़िया और अखनूर से पीछे धकेल दिया। मकबूजा कश्मीर में पाक फौज के हमलों में 50 से जायद फौजी मारे गए।
FCKP नॉर्थ की जानिब से मुख्तलिफ स्कूल्स में यौम दिफा की तकारीब, तलबा के मिली नगमे, तकारीर और टैबलोज, शुरा से दाद वसूल। बच्चों ने पाक फौज के साथ परचम कुशाई और इज्तिमाई दुआएं की। तलबा की खूबसूरत परफॉर्मेंस, हुब्बुल वतनी और तख्लीकी सलाहियतों को सराहा गया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम। FCKP नॉर्थ की जानिब से मुफ्त जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। 12 रबीउल अव्वल इंतहाई अदब व एहतराम से कल मनाया जाएगा। पैकर रशद और हिदायत खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए बूढ़े, जवान और बच्चे तैयारियों में मसरूफ। इजराइल ने गजा सिटी पर हमले तेज कर दिए। सुबह से अब तक हमलों में शहदा की तादाद 45 हो गई। गजा शहर से लोगों का इनखला जारी, बड़ी तादाद में साहिल पर जमा। अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 64,231 अफराद शहीद हो चुके। जख्मियों की मजमूई तादाद 1,61,563 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका जापान तजारती मुआहिदे के निफाज के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। टैरिफ के निफाज का मुआहिदा मुकम्मल हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स नाफिज किया जाएगा। जापानी गाड़ियों पर अमरीकी टैक्स 27.5% से कम करके 15% कर दिया गया। Opportunity. Holds for two. Will get a couple of runs, and that should be it. पाकिस्तान ने 3 मुल्की T20 सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इतवार को फाइनल में अफगानिस्तान से टाकरा होगा। कौमी टीम ने शारजा में UAE को 31 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान के 171 रन के हदफ के ताक़ुब में UAE टीम 140 रन बना सकी। स्कर्दू में कैंपिंग के दौरान गुलकारा कुर्रतुल ऐन बलोच पर रीछ ने हमला कर दिया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। कुर्रतुल ऐन बलोच और साथियों ने 4 सितंबर की शब को गिलगित बल्तिस्तान दियोसाई नेशनल पार्क में बड़ा पानी के करीब कैंपिंग की थी। Molina, Matantuono engancha, Matantuono l'arco, se viene con la pelota Nico González hasta el fondo, el centro atrás, tipo profundo para Thiago, nace el tercero, Thiago atrás para Messi. मारूफ फुटबॉलर मेसी ने होम ग्राउंड पर आखिरी मैच को 2 गोल करके यादगार बना दिया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अर्जेंटाइन ने वेनेजुएला को 3-0 से ज़ेर किया। मेसी आपदीदा हो गए। साथ ही खिलाड़ियों ने गले लगाया। क्या मेसी वर्ल्ड कप खेलेंगे? स्पेन में वोल्टा स्पेनिया साइकिल रेस के दौरान फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। इंतजामिया ने किसी को फातेह करार दिए बगैर रेस 3 किलोमीटर कबल ही ख़त्म कर दी। इसराइल प्रीमियर टैग टीम को इवेंट से बाहर करने का मुतालबा। एक दूसरे का खून बहाने से हाथ क्यों रोक लिया है? अगर तुम्हें अपने बच्चों और भाइयों की फिक्र नहीं है तो शम्स शाह की इज्जत भी क्यों करते हो? और लेजेंड अदाकार आबिद अली की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। फर्जी किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाले आबिद अली को ड्रामा बारिश से शोहरत हासिल हुई। सहरंगेज अदाकारी की बदौलत मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं।